और शंतराम, वो सुल्तान सिंह महाराज की जेल में बंद है ना? जाओ जेल का फाटक खोलो, हम सुल्तान सिंह से मिलना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है महाराज, याद रखो महाराज, जिस दिन मैं इस जेल से आजाद हो जाऊंगा, वादा करता हूं महाराज, तुम्हारी इस उदय नगर बस्ती को शमशान घाट बना दूंगा। मैकुलल, यही सुल्तान सिंह है जो महाराज की जेल में बंद है। हाँ, यही सुल्तान और उसे डर नाम की कोई चीज नहीं है। अरे सुल्तान सिंह, कहिए जिंदा रहोगे तब उदय नगर को शमशान घाट बनाओगे। हमारे महाराज का हुक्म है, कल तुम्हारी 12:30 बजे इस उदय नगर रियासत में महाराज के राज दरबार में तुम्हारी फांसी होगी। अच्छा, जी हाँ। लगता है हमारी फांसी से तो बहुत खुशी नजर आ रहे हो। हाँ, लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सुल्तान सिंह, कहो, क्या कहना है, कह सकते हो। तो तेरे हसन की है ना जरूरत मुझे, तेरे आहसान। और जरूरत मुझे, कह दो सम्राट से फांसी दे मुझे, मुझको खुशखबरी आया और सुनाने यहाँ, मुझसे मिलने क्यों आया, पड़ी क्या तुझे। जाओ जाओ, अपने सम्राट से कह दो तत्काल हमारी फांसी करा दी। मैकुलल, इधर आओ। ये यूनान देश का रहने वाला सुल्तान सिंह हाँ जी, यही सुल्तान हमारे उदयनगर रियासत में आकर, और जो इसके हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, लेकिन ये किसी को डरता नहीं है। ड्राइवर है। मैकुलल, वाकई में बहुत मर्द है। यही तो साला हमारे दिल में है कि हम इसे जेल से बाहर लाएं, इससे कुछ हम गहरी बातें करना चाहते हैं। मैकुलल, 2 मिनट के लिए जेल से बाहर सुल्तान सिंह को ले आओ। बहुत अच्छा। चाहिए। मैकुलल, वसंतराम, तुम लोग फाटक पर खड़े हो जाओ। गेट आउट नहीं, फाटक पर दोनों लोग खड़े हो जाओ। सुल्तान सिंह, कहिए। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, यूनान देश से चलकर हमारे सुदयनगर रियासत में आए हो। तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां पड़ी है, लेकिन फिर भी तुम हिम्मत नहीं हार रहे हो। जी हाँ, सुल्तान सिंह, कहिए। हमने सोचा है कि हम तुमसे दोस्ती कर लें। दोस्ती? जी हाँ। एक डाकू से? सुल्तान सिंह, कहिए। एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं, पहले ध्यान से सुनो। कहो। तो सुल्तान सिंह, अरे काम की चीज हो तो और काम की चीज है, तेरी हिम्मत पे मुझको बड़ा नाज है। खोल पिंजरा करूं, जेल
बाहर तुम्हें दिल के अंदर छुपा एक मेरे राज है। हमारे दिल के अंदर एक छुपा हुआ राज है। अगर तुम हमसे दोस्ती का हाथ मिलाओ तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। क्या सच कह रहे हो? जी हाँ, सुनिए, कहिए हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। तो आपसे वादा करता हूँ मैं इस घड़ी आपसे वादा करता हूँ। और मैं इस घड़ी सबसे आप इरशाद फरमाइए, कौन सा राज दिलाए और तुम्हारे छुपा उसको पूरा करूं जल्द फरमाइए। सुल्तान सिंह, आपने कहा कि हम तुमसे दोस्ती करना चाहते जी हैं, हाँ। तो दोस्ती हम भी निभाना जानते हैं। अच्छा, बताइए, कौन सा राज तुम्हारे दिल में छुपा हुआ है? सुल्तान सिंह, कहिए। पहले तुम माँ भवानी की कसम खाओ कि मैं जो भी कहूंगा वो आप करेंगे। आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, लेकिन दोस्त पहले कसम खाओ। ठीक है दोस्त, हम आपसे वादा भी करते हैं और माँ भवानी की सौगंध खाते हैं। अच्छा, कि जहां पर आपका पसीना गिरेगा, ये डाकू सुल्तान सिंह अपना खून बहा देगा। सुल्तान सिंह, कहिए। आप यूनान देश छोड़कर जब चले हैं, जी हाँ। तो आपने सोचा कि उदयनगर रियासत में आपके नाम का झंडा लहराए ना? जी हाँ। और जो मकसद आपका है वही मकसद हमारा है। अच्छा, हम सोचते हैं कि हमारे अंदर जो छुपा है राज हम आपको बताना चाहते हैं। तो ठीक है। तुम जानते हो कि मैं यहाँ का महाराज बनना चाहता हूँ। अच्छा, अगर तुम हमसे दोस्ती का हाथ मिलाओ तो हम दोनों मिलकर इस रात का महारानी व महाराज उन्हें खत्म कर देंगे और हम यहाँ के महाराज बन जाएंगे और आपको मैं यहाँ का महामंत्री बना दूंगा। तो ठीक है, हमने वादा किया है आपसे अच्छा, कि जहां पर आपका पसीना गिरेगा, मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, आज से हमारी और आपकी दोस्ती पक्की है। पक्की है। जय भवानी। जय मां भवानी। लेकिन दोस्त, हाँ, दोस्ती तो हो गई। महाराज ने वादा किया है कि 12 बजे सुल्तान सिंह की फांसी होगी। लेकिन हम इस जेल और इस हथकड़ी से आजाद कैसे होंगे? सुल्तान सिंह, कहिए। हम इस राज के महामंत्री हैं और ये हाथ से हथकड़ी खोलना, पांव से बेड़िया हमारे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। जब महाराज रोज आपके लिए भोजन भेजते हैं ना? जी हाँ। लेकिन आज महाराज का कोई भी आदमी आपके लिए भोजन नहीं लाएगा। फिर कौन लाएगा? आज भोजन मैं भिजवाऊंगा अपने आदमी के हाथ से, और उस भोजन की जगह भोजन नहीं होगा। फिर क्या होगा? उस थाली में एक राइफल, कुछ गोलियां होंगी और हमारा आदमी रहेगा, तुम्हारे हाथ से हथकड़ी खोल देगा। ठीक है। और सुल्तान सिंह, जानते हो, तुम जेल से निकलकर ये जो किले के बाहर शिव जी का मंदिर है, जी हाँ, हमारे महाराज सुबह के 5 बजे भोलेनाथ का भजन करते हैं, उनकी आरती और पूजा करते हैं। उस समय महाराज अकेले रहते हैं, ना कोई सेना, ना कोई तीर, ना कोई तलवार। यहाँ से निकलकर मंदिर में बैठ जाना और जैसे महाराज वहां पहुंचेंगे, जैसे तुम महाराज का काम तमाम कर देना। और सुनो, नजर बचाकर उससे आगे जाओगे तो हम वहां तुम्हें मिलेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे करना क्या है। ठीक है दोस्त। देखिए आपके भोजन आने का समय हो रहा है। जी हाँ। संतराम सुल्तान सिंह को जेल में डालकर ताले लगा दो। ठीक है दोस्त, आप जाइए, हमें भोजन के आने का इंतजार। ठीक है। जी के रहते हुए कोई उल्टा सीधा काम मत करना, ठीक है? नहीं नहीं कोई बात नहीं। नहीं तो ऐसा डंडा मारो साले तेरा सर फूट जाएगा। ए मैं कुरान ले जाओ अंदर डाल दो। हम चलते हैं। अरे स्वर्ग से सुंदर। हाँ भैया, आप सबसे मध्य मेहरुआ से गुजारिश है, जो को भैया खाना खास बाकी होए वह दरवाजे में खाना खा लिए। और कहना क्या है, बैठे जहाजिया पे पिया गए सऊदी, बैठे जहाजिया पे पिया गए सऊदी, पिया गए सऊदी, पिया गए सऊदी, मन में सोचे भला माँ बैठी भरोगी, बैठे बताओ इतना दिन से जेल में हमार ड्यूटी दियत होएगा या क्यों दिन पकड़ लौड़ी न मिली। आज इनके ससुर की ताई पकड़ लौड़ी बना बना भेजिए हैं। है डकैती बच्चे। क्या लाए हो खाने में? इसमें पकड़ लौड़ी है। वो है। पिलाओ है पिलाओ। ये तुम्हारे यहाँ यही सब खाते हैं? ठीक है। जो हमारा भाई ने एक होता है कपूरा बनवाया। निकालो जल गया निकालो। क्या लाए हो? नहीं, पहले कुछ और कहा था। आज हमारे यहाँ का जगन्नाथ भंडारा है। अच्छा बात है। ठीक है, लाइए। खाना खा लेना, कोई उल्टा बात करना, ठीक? इसे खोल दो। हाँ खोल दो। लो। मैकुलाल, तुमने पकड़ लौड़ी कहा था ना? बहुत खाते हो ना? हराम जादा, इधर आओ। कोई बारा नहीं आएगी, समझा? मैकुलाल, देखिए, तुम हमारे दोस्त महामंत्री जी की नौकर हो। हाँ नौकर में नहीं, क्या हो? में नहीं है हम सभी। मने? हाँ बच्चा अच्छा, इसलिए हम तुम दोनों को कुछ नहीं कहूंगा, समझे? बहुत सही मालिक। तू का अपने बाप का सामान अब हटो। बाबू अपने बाप का सामान मानी से कट गया क्या कट गया क्या है? मैं गुलाल, देख, हम तेरे बाप के समान हैं। बाप का सामान है। सामान नहीं, बदतमीज, समान कहो। ठीक है, महामंत्री जी ने बताया है सुबह 5 बजे महाराज भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। चलता हूँ उसी मंदिर में छुप कर बैठूंगा, और जैसा ही महाराज पूजन के लिए आएंगे, अपने इस पिस्तौल की सारी गोलियां महाराज के सीने में उतार दूंगा। मैकुलाल भैया, ऐसा है कि जो नहीं सरदार जी से चमार चमार बात करा करो, नहीं तो बहुत बढ़िया बनी है। संहार यार। अरे छोड़ दे तो गांजा भांग दारू रजऊ, अरे छोड़ दे तो गांजा भांग दारू रजऊ, बोला
बोला कैसे देखबा लड़का मेहरारू रजऊ, बोला कैसे देखबा लड़का मेहरारू रजऊ। देखिए क्या होता है, क्या करते हैं। वो बेशर्मी दैया मारेला घर में फुहर नारी, बेशर्मी दैया मारेला घर में फुहर नारी, घर में फुहर नारी, घर में फुहर नारी, बेशर्मी दैया मारेला। हाँ भाइयों ध्यान दीजिएगा, इधर महाराज श्लोक के 5 बजने वाले हैं। महाराज भोले बाबा के मंदिर में तैयारी बनाकर पूजा के लिए जा रहे हैं और उधर सुल्तान सिंह उसी मंदिर में जाकर छुपकर पहले से बैठा हुआ है। देखिए आगे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। और जय हो भोले बाबा, जय हो भोले बाबा। महाराज देख लो तुम्हारे सामने कौन है, सुल्तान सिंह है। मैंने कहा था महाराज तत्काल मेरी फांसी दे दो, वरना बहुत पछताओगे। महाराज बुलाओ बुलाओ अपने भोले बाबा को, आकर बचा ले यहाँ पर तुझे, अगर उनके अंदर कोई हिम्मत है तो। भोले से अपना बचा लो तुझे, कहे दो
ठीक जो अरे तुमको सजा बिना यूनान को तो ना क्या महाराज, हम जानते हो हमारा नाम डाकू सुल्तान सिंह है। हम किसी भगवान भगवती को नहीं डरते हैं और न मानते हैं। मैंने कहा था कि आज दिन तुम्हारे इस उदयनगर लसन में यूनान देश का झंडा लहराएगा तो लहराएगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर और ठीक है। हेलो, ठीक है। अम्मा, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। मंत्री जी ने बताया है कि मंदिर वाली जो रास्ता सामने से निकली हुई है उसी रास्ते से आना। आगे हमारा मकान पड़ता है। अब चलता हूं मैं भागता हुए महामंत्री जी के कमरे पर, उनसे मुलाकात करता हूं मैं।